दोस्तों नमस्कार। बिहार बीएससी नर्सिंग कोर्स 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो वैसे स्टूडेंट जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या वैसे स्टूडेंट जो 12th पास हैं और इस बार 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है और वो है बीएससी नर्सिंग। तो बिहार में अगर बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और फ्री में अपना कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए बस एक ही ऑप्शन है, वो है बिहार बीएससी नर्सिंग का आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा। तभी आपका सिलेक्शन बिहार बीएससी नर्सिंग कॉलेज में हो सकता है। अगर आप इस एग्जाम को नहीं निकाल पाते हैं तो आपको प्राइवेट से इस कोर्स को करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मिनिमम 7 से 8 लाख रुपया लग सकता है। तो बेहतर यही है कि आप लोग फॉर्म भरिए, तैयारी करिए और इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करिए। तो हम बात करते हैं इसमें कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, या फिर कितने उम्र तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आइए हम इस बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। तो बिहार बीएससी नर्सिंग 2025 4 ईयर डिग्री कोर्स, यह कोर्स जो है आपका 4 साल का होगा। नॉर्मली अगर एएनएम और जीएनएम की हम बात करें तो वो 2 साल का होता है डिप्लोमा। तो ये कोर्स अगर जिसको भी बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है तो उसको कम से कम 4 साल का समय आपको देना पड़ेगा। तो वहीं हम अप्लाई डेट की बात करें तो 9 अप्रैल से इसका आवेदन होना चालू हो गया है और 6 मई 2025 तक, यानी 6 मई तक आपका ये आवेदन लिया जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो लोग इसका आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके लिए मौका है 6 मई तक आप इसका आवेदन जरूर करें। बाय चांस अगर आवेदन करने में अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो आप 8 और 9 मई तक इसका जो है एडिटिंग का जो प्रक्रिया है ये आपका किया जाएगा। वहीं हम एडमिट कार्ड की बात करें, तो आपका 24 मई 2025 तक एडमिट कार्ड आने का संभावना है। ये बस अभी क्लियर नहीं हुआ है, बस नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, बस उसमें ये दिखाया गया है कि 24 मई को आपका जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो 7 से 8 जून, 7 से 8 जून तक आपका ये एग्जाम ले लिया जाएगा। वही हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास का आपका होना जरूरी है। मिनिमम आप 12th पास हैं तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो इस बार 12th का एग्जाम दिए हैं तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। एज की हम बात करें तो आपका मिनिमम एज 17 वर्ष होना जरूरी है। अगर आप 17 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 31 दिसंबर 2025 तक जिसका भी एज 17 वर्ष हो जाएगा तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जिसका नीट का एग्जाम नहीं निकल पाया है, या फिर वैसे स्टूडेंट जो एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, तो वो लोग बीएससी नर्सिंग का कोर्स अवश्य करें, क्योंकि इसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा सैलरी है। लगभग 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक आपको सैलरी मिल सकता है। तो आइए हम कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जानते हैं। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाता है तो आपको किन किन गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नाम आ सकता है एडमिशन के लिए, तो आइए एक बार देखते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात करें तो पीएमसीएच पटना में भी आपका एडमिशन हो सकता है। आईजीआईएमएस पटना में भी आपका एडमिशन हो सकता है। डीएमसीएच दरभंगा में भी आपका एडमिशन हो सकता है। जेएलएनएमसीएच भागलपुर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो भागलपुर में आपका, वहाँ भी आपका चाहे तो एडमिशन हो सकता है। उसके बाद है एएनएमएमसी गया, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, उसके बाद जीएमसी बेतिया, उसके बाद लास्ट में जेके टीएमसी मधेपुरा। ठीक है, तो ये सब गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है। तो वहीं अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रहेगा। ये बात ध्यान रहे कि मैथ, सिर्फ अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। उसके साइड में आपका बायोलॉजी है तो आप कर सकते हैं, या फिर बायोलॉजी है साइड में मैथ है तो आप इसको कर सकते हैं। तो फिजिक्स से आपका जो है 100 क्वेश्चन आएगा और ये टोटल 400 अंक का रहेगा। ठीक है, केमिस्ट्री से भी आपका 100 क्वेश्चन आएगा, ये भी 400 अंक का रहेगा, और बायोलॉजी से भी आपका 100 क्वेश्चन आएगा और ये भी 400 अंक का रहेगा। इन तीनों को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 300, और तीनों को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 1200। ठीक है, यानी कि 300 टोटल नंबर जो होगा आपका 1200 होगा। ठीक है, जिसमें आपका कम से कम 45%,
कम से कम आपका 45% नंबर लाना आपको अनिवार्य है, तभी आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। अन्यथा आपको प्राइवेट कॉलेज दे दिया जाएगा, जिसमें कि आपका कॉलेज मोटा चार्ज कर सकता है। तो वही हम इस फॉर्म को भरने के लिए अगर हम फी की बात करें, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपया लग रहा है, और एससी एसटी के लिए 500 रुपया। तो वैसे स्टूडेंट जो 12th पास है, या फिर जिसका एज 17 वर्ष हो गया है, या 31 दिसंबर 2025 तक जिसका भी एज 17 वर्ष हो जाएगा, और वो लोग मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, वो है बीएससी नर्सिंग का कोर्स। ये 4 साल का कोर्स है, और इसमें भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अपने करियर को एंजॉय कर सकते हैं।